इटावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर महिला सामान्य समिति द्वारा महिला मातृशक्ति सम्मेलन इटावा क्लब में आयोजित किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची मीनाक्षी ताई। कार्यक्रम में मार्ग शक्ति की भूमिका तथा स्थिति के बारे में परिचर्चा हुई तथा किस प्रकार से मातृशक्ति ने अपने अपने स्वर पर समाज में स्वस्थ लेखन, खेती, कारोबार, शिक्षा आदि के स्रोतों में अपना योगदान दिया तथा कैसे मातृशक्ति की शक्ति का प्रदर्शन किया तथा सम्मानित किया गया। मातृशक्ति कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अमित कल आज की मातृशक्ति को समर्पित किया गया। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। कानपुर प्रांत के इटावा विभाग के महिला सम्मेलन में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग पूरे विभाग से एकत्रित हुए हैं। यह सम्मेलन जिस तरह के आपको आमंत्रित किया गया है, तो हम सब जानते हैं कि ये महिला सम्मेलन पूरे देश भर में हो रहे हैं, विभाग स्तर पर पूरे देश भर में हो रहे हैं और ये महिला समन्वय की दृष्टि से हो रहे हैं। पहले महिला समन्वय क्या है, तो विविध संगठनों में काम करने वाली जो बहनें हैं उनके साथ में बैठना, महिला विषयों पर चर्चा करना, चिंतन करना, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना, यह महिला समन्वय का काम है। क्योंकि हम कभी विविध संगठनों में काम करते हैं, एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, लेकिन कभी मिलते नहीं हैं, कभी अपने अपने काम में रहते हैं, अपने अपने संगठन के काम में रहते हैं, कभी मिलना नहीं होता, कभी बैठना नहीं होता, कभी कार्यक्रमों की जानकारी नहीं होती। इसलिए संघ ने यह विचार किया, 1990 से यह विचार हुआ संघ ने कि हम सब महिला सम्मेलन में महिला समन्वय के माध्यम से एकत्रित आएंगे और कहीं न कहीं इस तरह के कार्यक्रम करके समाज को यह बताएंगे कि हम सब मिलकर एक ताकत हैं, हम सब मिलकर एक शक्ति है, हम सब मिलकर एक संगठन है, हम सब मिलकर एक ऐसा शक्ति है जो समाज की समस्याओं से लड़ सकते हैं, समाज की समस्याओं को हम का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिए संघ की दृष्टि से यह काम प्रारंभ हुआ। महिला समन्वय का काम धीरे धीरे पूरे देश भर में हुआ और आज पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ, समन्वय का काम प्रारंभ हुआ। महिला समन्वय में क्या करना है, तो प्रांत में एक संयोजिका है,
मातृशक्ति सम्मेलन संपूर्ण देश भर में हो रहे हैं, विभाग सम्मेलन हो रहे हैं। पूरे देश भर में 418 विभाग सम्मेलन होने वाले हैं, जिसमें लगभग 4 से 8 लाख तक बहनें उपस्थित रहने वाली हैं। इनका उद्देश्य है कि संघ शताब्दी वर्ष में महिलाओं का सहभागिता बढ़े समाज में, और इनका निर्णय लेने की इनकी क्षमता बढ़े, तो इनका स्वावलंबन, इनकी शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इन तीनों दृष्टिकोणों से इनकी उन्नति हो, इनकी प्रगति हो। इसके लिए इनको शासकीय जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं के साथ में इनको ये आगे बढ़ें और सरकार की जितनी भी योजना है उनका लाभ इनको मिले। महिलाओं को आज आप क्या जानकारी देना चाहती है? महिलाओं को वो यही जानकारी है कि महिलाओं को ये बता रहे हैं कि हमारा जो चिंतन है, महिलाओं का भारतीय जो चिंतन है, वो ऐसा चिंतन है कि हम महिलाओं को दोयम दर्जे का नहीं समझते। हमारे यहाँ पर उसको गृह लक्ष्मी समझा जाता है, धर्मपत्नी समझा जाता है, अर्धनारी नटेश्वर की कल्पना है हमारे यहाँ। इसलिए महिला कभी दोयम नहीं है। अन्य धर्मों में महिला को दोयम समझा जाता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अमेरिका में इसको लेकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, और उन आंदोलन के कारण अमेरिका में इस तरह के विषय खड़े हो गए कि हम फादरलेस अमेरिका, इस तरह का विषय जब पूरे देश भर में उनके यहाँ पर खड़ा हुआ, तो उन्होंने भारत की तरफ देखा कि भारत की एक परिवार व्यवस्था है, कुटुंब व्यवस्था है। ये कुटुंब व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, इसका कहीं ना कहीं हमारे देशों में भी उपयोग होने की ज़रूरत है। इनका लाभ लेने की ज़रूरत है, इनका अनुकरण करने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम कुटुंब व्यवस्था और सामाजिक समरसता में के विषयों को लेकर महिलाओं में जागृति कर रहे हैं, और इनकी लगभग मुझे लगता है 400 से 500 तक बहनें होंगी यहाँ पर। और ये विभाग सम्मेलन था, तो 3-4 जिलों से बहनें आई हैं यहाँ पर। और लगभग इस तरह के कानपुर प्रांत में जो संघ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो प्रांत बने हैं, उसमें कानपुर प्रांत है। तो कानपुर प्रांत में भी हमने जो विभाग होने वाले हैं, जितने भी विभाग होंगे 6 हैं शायद, तो 6 विभाग हैं, तो 6 विभागों में ये सम्मेलन होंगे, और उनमें यही संदेश जाएगा कि भारतीय चिंतन में महिला, भारत के विकास में महिलाओं का योगदान और स्थानीय बहनों की समस्याएं, उनके प्रश्न, उनके समाधान के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, ये तीनों विषयों को लेकर पूरे देश भर में सम्मेलन होंगे। इस तरह के कार्यक्रम कब से चलाए जा रहे हैं और कब तक चलाए जाएंगे? हमने इसकी अवधि रखी है अगस्त से लेकर जनवरी तक हम ये सम्मेलन करेंगे। इसके बावजूद कहीं दीपावली है या कुछ है, उसमें कुछ कम अवधि होगी, तो 1-15 दिन बढ़ाएंगे, बाकी तो जनवरी में समाप्त करेंगे ये सम्मेलन।